लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निकोबार आइलैंड के आदिवासी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही उनकी परेशानियों को संसद में उठाने का वादा भी किया। वहीं अब उनकी इस मुलाकात का वीडियो भी सामने आ गया, जिसमें आदिवासियों को यह साफ कहते सुना जा सकता है कि जब से ये सरकार आई है तब से भारी नुकसान हो रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने निकोबार आइलैंड के आदिवासी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान आदिवासी नेताओं ने बताया कि कैसे निकोबार में चल रही ग्रेट निकोबार परियोजना के चलते उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मोदी सरकार केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणी हिस्से ग्रेट निकोबार में एक महापरियोजना शुरू कर रही है, जिसके तहत एक विशाल समुद्री बंदरगाह, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिजली संयंत्र और लाखों लोगों के बसने के लिए एक नया शहर बनाया जाएगा। वहीं इस परियोजना को लेकर भारी विवाद हो रहा है। पर्यावरणविद और आदिवासी समुदाय इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनके विरोध के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, प्रकृति का विनाश। इस प्रोजेक्ट के लिए घने वर्षा वनों के करीब 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इससे वहां पाए जाने वाले दुर्लभ कछुओं, मगरमच्छों और पक्षियों का घर हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। दूसरा, आदिवासियों पर खतरा। यहाँ सदियों से शोम्पेन नाम की एक खास जनजाति रहती है, जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है। जंगल कटने और बाहरी लोगों के आने से उनका घर छिन जाएगा और नई बीमारियों से उनकी जान को खतरा हो सकता है। वहीं तीसरा सबसे बड़ा कारण है सुनामी का डर। ये इलाका भूकंप और सुनामी के लिहाज से बेहद खतरनाक है। वहीं राहुल गांधी से मुलाकात में आदिवासियों ने सरकार के खिलाफ भी बयान दिया और कहा, ये सरकार आया है सर, ट्राइबल का जो कोटा है वो कम होते जा रहे हैं सर। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हम लोग कम मिल रहे हैं सर, स्पेशली ST वालों को बहुत कम। अंडमान निकोबार में कितने ट्राइबल लोग हैं? पॉपुलेशन अराउंड 30,000 सर। 30,000, but that is particularly vulnerable tribe are about 1,800 2,000. Okay. गलत तरीके से इनसे परमिशन ली गई थी because he is the head over there. तो he wrote a permission first. They told lie to him कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। क्या बोला आपको उन्होंने? तो आगे ये प्रोजेक्ट आप लोग के लिए फायदा हो जाएगा इसका सर, करके बोला सर हम लोग। आप चीफ हैं वहाँ? जी, There is no election system in their tribal people sir. और हम लोग जो है ना, हम लोग का तो अपना लैंड नहीं जोड़ सकता। Over there you live like all together, and we do not have like proper calculation of the area because my house can be. वहीं राहुल गांधी ने हर संभव मदद करने का वादा किया है। मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए राहुल ने कहा कि मैंने ग्रेट निकोबार द्वीप के आदिवासी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल और आदिवासी कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। उनकी बातें सुनकर एक बात तुरंत स्पष्ट हो गई, उनकी निराशा केवल एक परियोजना को लेकर नहीं है। ये लोगों, उनकी पहचान और अपनी ही जमीन पर गरिमापूर्ण जीवन जीने के उनके अधिकार से जुड़ी हुई है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, इस मुद्दे को संसद में उठाऊंगा और जमीनी हकीकत देखने के लिए द्वीपों का दौरा करूंगा। विकास से लोगों को सशक्त बनाना चाहिए, ना कि उन्हें मिटाना चाहिए। भारत सभी लोगों का है, ना कि कुछ चुनिंदा लोगों का। राहुल गांधी ने ये मुद्दा संसद में उठाने की बात भी कर दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राहुल की एंट्री के बाद क्या ये परियोजना ठंडे बस्ते में चली जाएगी या इस पर विरोध बढ़ेगा। DB लाइव की रिपोर्ट।